कब सुधरेगा? जब हंटर पड़ेंगे तब सुधरेगा, काल उधड़ेगी तब सुधरेगा। जाहिल बंदा कहता पांचवा मसला कहां से आ गया? इन्होंने घास खो दी है। जो तू हमें समझाएगा मसला और दीन, इन लोगों ने क्या किया है 20-20 साल तक मदरसों में? अगर एक आलिम को जागिल आके समझाने लगे दीन के आगे, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई है। कई ऐसे लोग हैं जहेज मांगने के लिए ना लड़ रहा, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए 10 फीट वाला पूरा फर्नीचर है। और फिर जब वलीमे में जाओ ना, पहली बात तो वलीमा करते ही नहीं, और कर भी ले जाओ ना तो सारा जहेज घर के बाहर रखा ना, ये क्यों ना कमरे में जगह ना रही, औकात नहीं थी सर छुपाने, क्यों मांगता फिर रहा। ऐसे ऐसे भी बेगैरत है। कुछ मत मांगो, सिर्फ नेक बेटियां मांगो। हजरत अली कहते हैं ये जो दुआएं करते हो ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, ये जो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना है ना, कहते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां हैं। सुभान अल्लाह। ये हर नमाज में दुआएं करते हो, अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे, ये दुआएं मांगा करो। और यार कभी नहीं ये मत देखना पैसे वाले की बीवी आएगी कुछ मौज आ जाएगी। फरमाया जो दौलत के लालच में निकाह करेगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज नहीं कर देगा, मोहताज नहीं कर देगा। कोई निकाह है यार, ऐसे निकाह होते हैं। बताओ कौन सा रिश्ता था जो नबी की बेटी के लिए नहीं आया था? क्या बात है। बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्ते थे, बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने क्या किया? किसके साथ रिश्ता किया? उसके साथ रिश्ता किया जिसके घर में एक वक्त का खाना तक ना था। उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया, जिसके पास देने के लिए मेहर का पैसा नहीं था, उसके हाथ में बेटी का हाथ देने का फैसला किया। क्यों? जानते थे दौलत देख के बेटी नहीं देनी है, दीन देख के बेटी देनी है, दीन देख के बेटी देनी है। और फरमाया था लोगों जमीन पर अली से बेहतर मेरी फातिमा के लिए कोई जवान है ही नहीं। और फरमाया था अली तेरे लिए मेरी फातिमा से बेहतर कोई शहजादी जमीन पे हो ही नहीं सकती। ये रिश्ते जोड़े जाते हैं, ऐसे रिश्ते जोड़ो। और जब रिश्ते ऐसे होंगे, बेटे नेक होंगे तो माँ बाप की इज्जत करेंगे। 40वें बरसी में माँ बाप की साले सवाब की महफिलें कायम करेंगे, उनकी बख्शिश की फिक्र करेंगे। वरना कौन किसके लिए रोता है यार? औलाद तो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को माले गनीमत समझ के लूट लेती है। लड़ते हैं उस पे कि ये मेरा, ये 3 मिलीग्राम सोना बचा है ना, इसको भी 3 हिस्सों में बांटो, 1-1 मिलीग्राम दो, अब्बा की जायदाद है। ये नहीं सोचते चलो तीनों मिल के मस्जिद में देते हैं, ये अब्बा की छोड़ी हुई जायदाद है, ये सारी उठा के मस्जिद मदरसे को दे दी जाए। कोई तुम्हारे बाप तुम्हारा नहीं होगा। नेक औलाद को परवान चढ़ाओ, नेक औलाद की परवरिश करो। बच्चों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, बेटियों को, बेटों को मौलाए कायनात का दर का नौकर बना दो, हुजूर का सच्चा गुलाम बना दो। उन्हें मुस्तफ़ा की सीरत सुनाया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा का किरदार बताया करो, ताकि ये बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रखें तो बद किरदार नहीं होने चाहिए, आला किरदार होना चाहिए। इन्हें पता हो बाप का मकाम क्या है, इन्हें पता के माँ का मकाम क्या है, इन्हें पता के बहन की आबरू क्या है, इन्हें पता होनी चाहिए इस्लाम के शहजादी की इज्जत क्या है। खुदा की कसम जब ऐसी नस्ल पैदा होगी तो फिर जरूरत रखी आंसू बहाने की, फिर जरूरत रखी सलाउद्दीन को आवाज देने की, फिर जरूरत रखी मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता तकने की। गोदे तुम्हारी होंगी, इन्हीं गोदों से खुदा मोहम्मद बिन कासिम भी पैदा करेगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है नेक बेटियों घर की बहू बनाओ, नेक बेटियां। और कोशिश ये करें कि हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, कनीज़े फातिमा ज़हरा। मैं अक्सर देखता हूँ जलसे में लोग आते हैं और अपनी बीवी का जाकर हाथ पकड़ के, तुझे पता, बीवी का हाथ पकड़ के, तुझे पता आज हम्माद आया था मुरादाबाद वाला, समझा के गया, तेरी समझ में आई कि नहीं? ये बीवी को समझा रहा जाके, बेटी मौज में सो रही है। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं सिर्फ बीवियों को समझाओगे तो इस्लाह नहीं होगी, जाके बेटियों को समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। वाह क्या बात है। अपनी बेटियों को जाके समझाओ, फिर किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। जब तक सिर्फ बहुओं को समझाया जाता रहेगा किसी का घर सही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ। पूछा जाएगा तुमसे तेरी बेटी फलां के बिस्तर पे क्यों गई, तू मर गया था? तेरे होते हुए तेरी बेटी कहाँ थी, तेरी बहन कहाँ थी, तेरी बहन, तेरी माँ कहाँ थी, तेरी बीवी कहाँ थी? ये तुमसे सवाल होने। ये कह के कोई नहीं छूटेगा मुझे पता नहीं था, वो लट फेरेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा।
इसलिए कोशिश ये करें बच्चों पे सख्त नजर रखें, उन्हें दीनदार बनाएं। और सबसे बड़ी तबाही जो फैल रही है ना, ये मोबाइल के जरिए फैल रही है। मोबाइल के जरिए, इनसे मोबाइलों का क्या काम है? कौन सा बिजनेस, कौन सी फैक्ट्री चल रही है इनकी, जो इन्हें इतने बड़े मोबाइल दे रखे हैं आपने? क्यों दे रखे हैं आपने? इन्हें घर के कामों में लगाइए, इनसे घर के काम में लगाइए, जहन बटेगा, वक्त भी कटेगा, शराफत से रहेंगी, घर में दीनदारी भी रहेगी। ये आप सिखाइए, मोबाइल नहीं। बेटियों, गुजारिश है, तुम नहीं जानती हो कितनी मेहनत से बाप ने तुम्हें पाला है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी परवरिश किस तरह से की है। कभी बाप की टूटी हुई जूती देखना, कभी बाप की फटी टोपी देखना, जिसने पैबंद लगा के तो अपनी टोपी पहनी, लेकिन तेरे सर पे कभी पैबंद वाला दुपट्टा नहीं आने दिया। खबरदार खबरदार, कभी तेरा कदम बहकने लगे ना, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का जेवर, किसी का सोना देख करके, याद रखना तुझे तेरे बाप ने ना लोगों की नजरों से बचा के रखा, जिल्लतों से बचा के रखा। आज तेरी जिम्मेदारी है बाप की दहलीज पे कवारी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। ये बेटियों को समझा के रखना है, ये बेटियों को तालीम देनी है। जब बेटियां नेक होंगी इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर होगा। बेशक, वाह वाह वाह। करेंगे इंशाअल्लाह इन सारी बातों पे अमल, निकाह आसान करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अगर किसी बेटी की खबर मिले कि वो किसी गैर के साथ भाग रही है, उसके माँ बाप से बात कीजिए, उसे रोकने की पूरी कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी है हमारी, जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बता दूं, इसमें कितने ऐसी गुप्त एजेंसियों वाले बैठे होंगे जो ये देखने आए होंगे ये नौजवान अपने नबी से कितना प्यार करते हैं। हर महफिल में आते हैं, जो हमारे एहसास को देखने आते हैं, ये मुर्दा है कि जिंदा है। जब देखते ना मौलवी कहता कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो मर मर के कहता है सुभान अल्लाह, तो वो लिख देते हैं कि ये कौम मुर्दा हो चुकी है, नबी के नाम पे ये जगह जगह के नहीं बोल रही है। और जब बात नबी की आए और दीवाने खुद जोर से कहते हैं और पुकार के कहें या रसूल अल्लाह, तो वो लिख देता खबरदार छेड़ना मत, पैंट पहन रखी है लेकिन दिल में इश्क रसूल का चराग जल रहा है। तो जब भी किसी महफिल को, या आखिर में बात कह रहा हूं ताकि कोई ये ना समझे मैंने अपने फायदे के लिए कही थी, जब भी महफिल में जाके बैठा करो, इंतजार मत करना मौलवी कहेगा तो बोलेंगे, ये उठाएंगे तो जागेंगे। हुजूर का नाम आए बता दिया करो, हम कल भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते थे, आज भी सबसे ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं, और सुबह कयामत तक सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यह एहसास पैदा करें, यह एहसास जिंदा रखें। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इर्तिदाद से बचिए। दूसरी बात, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी से कायम रखिए। वाह, हाँ, मसलक के आला हज़रत पे पाबंदी और सख्ती के साथ आप पाबंद रहिए, सख्ती के साथ। बड़े बड़े फितने आ रहे हैं, लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़े मजलूम ज़ात अगर मुफक्किरीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन में है तो मेरे इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है। अल्लाह, दिल दुखता है, जिस कौम का ईमान बचाया इमाम ने, आज वही कौम उन्हें गालियां देती है। हाँ, जिसने ईमान बचाया कौम का, वही कौम आज बुरा भला कह रही है इमाम अहमद रजा को। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 100 साल तक कोई माँ इमाम अहमद रजा सा बेटा नहीं जन सकती है, और ना उनसे पहले 100 साल तक किसी माँ ने इमाम अहमद रजा जना है। हाँ, इमाम अहमद रजा ये हम हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। वाह वाह, हाँ, हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता क्या हूँ, बात है। जाके पाकिस्तान देख लो, जितने बड़े बड़े फितने आज पाकिस्तान में उठ रहे हैं, हर साल कोई ना कोई नबुव्वत का दावा कर बैठता है, लेकिन मेरे इमाम ने हिंदुस्तान में ऐसी कील ठोकी है, सुबह क़यामत तक कोई भारत में नबी होने का दावा नहीं कर सकता है। क्या कहना, वाह वाह। हाँ, ये मेरे इमाम की कारकर्दगी है, मुकद्दर नहीं है हमारा ये कि खुदा ने हमें इमाम अहमद रजा दिया है। और एक बात बताऊं, नूर मुजस्सम भाई अभी मदीना शरीफ घूम के आए, ये शबाज साहब, ये कई लोग गए थे, मैं न जा सका। जिस दिन हुजूर बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। उन्होंने बताया कि हमने बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज, और जो ये कहते हैं कि ये हमारी मुमलिकत इस्लामिया है, कहते हैं हमने उन लोगों को हुजूर के रोजे पे जूते पहन के चलते देखा है, कहते हैं ये हमारे भारत के सुन्नी थे जो हुजूर के रोजे पे नंगे पैर चल के जा रहे थे, और लोग देख के कहते थे आप हिंदुस्तानी हैं। कहा जी आपको कैसे पता? कहा तेरा इश्क बता रहा है, तू हिंदुस्तान से चल के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। वाह वाह वाह
बोल चुका हूं काफी, मैं थक गया हूं भाई। तवज्जो है आप लोगों की? ये इमाम अहमद रजा की अता है, कसम खुदा की। इश्क करने का हक तो हिंदुस्तान के लोगों ने अदा किया, बेशक, वाह। हुजूर से इश्क का हक हिंदुस्तान के लोगों ने अदा किया। मैं इनकार नहीं करता, दुनिया के चप्पे चप्पे पे अल्लाह का वली मौजूद है, कोने कोने पे अल्लाह का वली मौजूद है। हाँ, उवैस जैसा आशिक हो तो ला के दिखाओ, कसम खुदा की। वैसे करनी की चलती फिरती तस्वीर देखनी हो तो बरेली के अहमद रजा को देख के लिया जाए। अपने वक्त का गजाली है मेरा इमाम। वाह वाह वाह। भाई पढ़ो ना कभी इमाम अहमद रजा को। क्या खाली गाली देने से कुछ नहीं होगा, गाली देने से कुछ नहीं होगा यार। जिसका बेटा मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन के चमका हो, बता तो सही। जिसका पर नवासा सरकार ताजु शरिया बन के चमका हो, क्या बात है। आज उनका पोता पर पोता नवासा पर नवासा आज दुनिया के अंदर कायदे मिल्लत बन के चमक रहा है, कायदे मिल्लत बन के चमक रहा है। मैं कह दूं अगर ताजुश शरिया का नाम लेकर के कितने पीर चमक गए हैं, तो बताकर उनके नाम से पीर चमक सकते हैं, तो फिर उनके बेटे की शोहरतों का आलम क्या रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। वाह वाह वाह। हाँ, वाह वाह। और खुदा का फजल है, कल भी हमारी क़यादत बरेली से थी, क्या कहना। आज भी हमारी क़यादत बरेली से है, और सुबह क़यामत तक हमारी क़यादत बरेली से होती रहेगी। वाह वाह वाह। ये मत समझना वो गया तो अब कौन आएगा, वो गया तो अब कौन आएगा। तू नहीं जानता है शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते, क्या बात है। कभी खाली नहीं जाते। अल्लाह अकबर। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। वो यार जब हुजूर ने उम्मत को लावारिस नहीं छोड़ा है, तो बरेली का अहमद रजा अपने आशिकों को लावारिस कैसे छोड़ सकता है। ये जरा सोचे तो सही। मुस्तफ़ा की अता है अहमद रजा, अता है अहमद रजा। सोचो कभी, समझ में मेरे बात नहीं आती है, लेकिन हैरत होती है। अभी लड़ रहे हैं, अभी उस भी मसला चल रहा, वो आला हजरत है तो हुजूर कौन से हजरत है। कितने झगड़े हैं, ये मसला कहाँ से आ गया। बे भाई सुधर जा, भाई सुधर जा। कब सुधरेगा, जब हंटर पड़ेंगे तब सुधरेगा, काल उधड़ेगी तब सुधरेगा। जाहिल बंदा कहता पांचवा मसला कहां से आ गया, इन्होंने घास खो दी है। जो तू हमें समझाएगा मसला कुर्दीन, इन लोगों ने क्या किया है 20-20 साल तक मदरसों में। अगर एक आलिम को जागिल आके समझाने लगे दीन के आगे, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ गई है। दीन समझने के लिए हमें उलमा की चौखट पे जाना पड़ेगा, उन्हें समझाने के लिए नहीं जाना है, उनसे समझने के लिए जानना है। अगर ये कहते बरेली का अहमद रजा इश्क का इमाम है तो गर्दन झुका ले, क्योंकि इनसे बेहतर तुम इमाम अहमद रजा को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते हो। इसलिए कि यार ये क्या करेंगे जो एतराज़ात करते हैं। इन्हें तो भाई साहब सही पूछो ना तो क्या बताऊं, बात ज़्यादा कड़वी हो जाएगी। बस यूँ समझें कि बचें ऐसे खन्नास और खबीसों से जो हमें बरेली और मसलक आला हज़रत से दूर कर रहे हैं। मसलक आला हज़रत के पाबंद रहिए और दुनिया को बताइए वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और उन्हें भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। और शफ़ अली के हुक्म आया इमामत से है आया, तन्हा मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रज़ा का है, मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रज़ा का है। ये इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है भाई। उर्से ताजुश शरिया आने वाला है, सारे लोग मिल बांट करके इसमें शिरकत करें, बुजुर्गों का फैज़ हासिल करें और दुआएं मांगे अपने घरों पर। अल्लाह तौफीक दे तो शहर बरेली जाएं, हाज़री दें उस ताजदार बरेली के मज़ार पे। खुदा की कसम जिसकी कब्र से आज भी आवाज़ आ रही है, निशाने मंजिल मकसूद है मेरी तुरबत, निशान में छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। जाओ कभी उसकी कब्र पे, कभी फाथा पढ़ो, फिर देखो दिल कहेगा अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो कुछ खामी हुई हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। मेरे बाद भी आप थोड़ी गुफ्तगू सुन। मैं खतीब तो हूँ लेकिन मैं बीमार भी हूँ, मैं थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। जरा सुनिए, शोर न करें। सूफी साहब क़िबला ने कहा थोड़ी सी बात और कर ली जाए आपसे थोड़ी सी बात। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत फरमाने हज़रत की बहुत अच्छी इस्लाह हो रही है, मगर यह इस्लाह तभी आप दुआ फरमा दें जिस दिल से ये सुन रहे हैं ना, उस दिल से मान भी लें।
लेकिन खुदा की कसम मेरा दिल कहता है, मैं कई बार ना मैं हज़ारों लोगों के जवानों के फ़ोन सुन चुका हूँ जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मैं बस हुजूर को याद करता हूँ, वाह वाह, बस हुजूर को याद। वाह वाह वाह, वो कई लोगों ने ना, कई जवानों ने दाढ़ियाँ रख के मुझे दिखाई। सुभान एक दिन हजरत मैं गुजरात गया था, पिछले सफ़र पे गुजरात का दौरा था, मैं गया हुआ था ना, तो इत्तेफाक से रात के 3 बजे मैं पलट रहा था प्रोग्राम से वापस। तो साथ वाले जो नौजवान थे उन्होंने कहा हजरत यहाँ चाय पी लें। ये इस ढाबे का नाम ही अजहरी ढाबा था उसका, वाह 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 वाह, हाँ अजहरी रेस्टोरेंट ऐसी कुछ था, ताजुश शरिया के नाम पे था। वाह वाह वाह, मैं जब उसके अंदर गया ना तो उसको बताया, बोले ये हम्माद साहब है ना, तो वो आया और वो बैठ गया। वो कहने लगा कि अच्छा बड़ा नाम सुना और मैं सुनता भी हूँ। थोड़ी देर गुजरी तो एक नौजवान आया और वो पानी लेकर के आया, वो मेरे आगे आके बैठ गया। कहने लगा आज अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा हज़रत ये जो दाढ़ी देख रहे हो ना, मैंने जब से आपकी गुफ्तगू सुनी तब से दाढ़ी रख ली है। सुभान अल्लाह। और उसके जुमले ये थे कि ये अजहरी होटल है। मैंने कई बार बरेली वाले मुर्शिद को आवाज दे के कहा था कभी तो हम्माद से मुलाकात कराना, तो मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह मुर्शिद तेरे फैसले, क्या बात है। मैं तो गुजर के जा रहा था, चाय इसलिए पिलवाई गई कि कोई कई दिन से याद कर रहा था, कई दिन से याद कर रहा था। हाँ उम्मीद है बदलेंगे जवान और एक इनकलाब आएगा, वाह वाह, इनकलाब आएगा, ये दुनिया कहेगी हाँ यही नौजवान है। क्या बात। मैं एक बात कहता हूं, मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, वाह वाह वाह, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। नौजवानों सिर्फ रिश्ता हुजूर से मजबूत करो, हुजूर से रिश्ता मजबूत करो, लिबास हुजूर वाला लगाओ, कपड़े हुजूर वाले पहनो, चेहरा हुजूर वाला बनाओ। कटिंग देखी है ना, कटिंग ऐसी कटिंग चल रही है, ऐसा ला रहा कैंची मार के। और कई बार तो मैंने देखा आग लगा दी बालों में रंग डालते हुए, आगा फिर आग लग गई। सैलून बोलते क्या कटिंग कहाँ होती है? हमें भाई इतना वो कुछ नहीं आता है। वो बाल काटने की दुकान में उसने जने क्या लगाया, आग लग गई और वो कंगा डाल रहा है ऐसे करके, वो मजे में करवा, पता चला बाद में काले पीले हो गए बाल। उसे फैशन कह रहे हैं लोग, फैशन। एक ने ऐसी कैंची लगवाई ऐसा ही ऐसे निकल के, ऐसा लगता है जैसे पुराने टांके भरे हुए, किसी के बाल जमे ही नहीं है। ये कटिंग चल रही है और दाढ़ियों में चल रही है ये कट, ये कट देखने में लगता है जैसे प्लास्टिक की चिपका के लाया। इतने सारे कट, हैरत होती है भाई, इतने सारे कट। जाओ चैलेंज के साथ कहता हूं, ये कट क्यों निकलवाया आपने? सिर्फ इसलिए हमने ये कट निकलवाए ताकि लड़कियां हमें पसंद करें और हमारे डिजाइन से लड़कियां राजी हों। ये सोच के हमने कट निकलवाए ताकि लड़कियां हमें पसंद करें, इसलिए ये डिजाइन डलवाए ताकि हमसे चाहने वाली हमारी तरफ मुतवज्जे हो। और मेरी जवान, मेरी कौम के नौजवानों पर इतना कहना चाहता हूं, तुमने चेहरे इसलिए बदलवा दिए ताकि लड़कियां देख के राजी हो जाएं, तुम्हारी कटिंग को देख के कहें वाह क्या कटिंग है, तेरी शेविंग को देख के खुश हो जाएं, क्या कि अच्छा होता कभी तू चेहरा ऐसा बनाता, ये सोचता, नाई की दुकान पे जाता, कहता चेहरा ऐसा बना जिसे देख के मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत ड्रेस वो सिलवाता जिसे पहन के शीशे के आगे खड़ा होता और कहता बस ड्रेस ऐसी हो जिसे देख के मदीने वाला राजी हो। वाह वाह वाह, करेंगे इंशाल्लाह। सारे लोग कुर्ता पजामा पहनो, चेहरों पे दाढ़ियां लगा लो। लोग कहते नहीं नहीं दाढ़ी खतरा है। मैंने कहा दाढ़ी खतरा नहीं, दाढ़ी तेरे लिए खतरा नहीं, दाढ़ी उसके लिए खतरा है जो दाढ़ी से चिढ़ता है। दाढ़ी रखा, दाढ़ी में तेरी बहादुरी है, मर्दानगी है। मुंडाने वाले हिजड़े होते हैं, तू मुंडा के कब से मर्द बन गया? और यार चेहरे पे दाढ़ी रख, मरते वक्त लोगों को पूछना ना पड़े या औरत का जनाजा है या मर्द का जनाजा है या हिजड़े का जनाजा है, तेरा चेहरा बता दे मोहम्मद अरबी का गुलाम सोया हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। कुर्ता पजामा पहनेंगे, चेहरा मुस्तफा वाला होगा, लिबास भी मुस्तफा वाला होगा। हाँ खुदा की कसम, जिसके पास कोई लीडर ना हो वो मुनज़्ज़म है, जिसको खुदा ने मुस्तफा जैसा लीडर दिया हो वो मुनज़्ज़म क्यों नहीं है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? अगर तुझे मुनज़्ज़म होना है मुस्तफा वाला हो जा, वाह वाह, मुस्तफा वाला हो जा। और ये मिजाज रब ने दिया है,
ये मिजाज रब ने कब दिया, कभी देखा है तुमने? कहता जब हरम में आओ ना, एक ही लिबास पहन के आना। एक ही लिबास पहना दिया। तुर्की हो, अफगानी हो, दुबई का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, इंडोनेशिया का हो, सारे कपड़े सफेद है। मगर करम देखो, उसने कहा नहीं, तस्बीह भी सबकी एक ही होनी चाहिए। तस्बीह भी एक, लिबास भी एक। हाँ, जिसकी जितनी रफ्तार का सबकी एक सी होनी चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। तो कोशिश ये करें कि हम हुजूर के झंडे के साए तले खड़े होने वाले हैं। बोले इंशाअल्लाह। और मेरी बात सुन लें, जो आपका इलाका है ना, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं, किसी इलाके को पोलियो हो जाता है, किसी में कैंसर ज्यादा, किसी में हैजा ज्यादा, किसी में कोढ़ की बीमारी है, लेकिन इन इलाकों में ना पीर की बीमारी लग गई है ना। कुछ जाहिल पीरों के कब्जे हैं, वो पीर की बीमारी लग गई है। और बचो इन्हें, ये जो है ना कैंसर वाले पीर, इनसे बचो। बस ये देखा करो, जो हमारा पीर है वो इतना बड़ा आलिम है कि नहीं जो अपने जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके। वो फासिक व फाजिर तो नहीं है, उसका सिलसिला मुत्तसिल है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं बीच में से आके बैठ गया हो, खिलाफ शरा कोई काम करता तो नहीं है। ये सब देख लिया करो। अगर 70-18 अंगूठी पहने हुए हैं ना, तो थप्पड़ मार के भगा। कहते हैं 17 वाले का नहीं, यहाँ एक वाले का काम है। एक अंगूठी, वो भी एक नक की होनी चाहिए, वो भी चांदी की होनी चाहिए। हैं वो जो लंबे बाल हो ना, तो उससे कहो कटवा, ना कटवावे तो तुम काट दो। कैंची है तो सबके करूंगी ना। दाढ़ी ना हो तो पिंजरे में बंद कर दो उस दिन तक जब तक दाढ़ी पूरी ना हो जा। वाह वाह वाह, हाँ जी, वाह वाह वाह। एक जगह गया, वो पीर ये कह रहा ना दाढ़ी की जरूरत है ना नमाज की जरूरत है। मैंने कहा मुर्गी के दरवे में बंद करो, और खिड़की खोलो, उससे ही खाना दो, देखते रहो कितनी हो गई, रोज नापो पकड़ पकड़ के। जब 4 अंगल की हो फिर निकालो दरवे से कि आप ठीक है। तो ये तबाही मचा रखी है। ऐसे पीरों से बचेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमें पीर वो नहीं चाहिए जो शैतान से मिलाए, हमें पीर वो चाहिए जो मुस्तफा से लाके मिला दे। वाह वाह वाह। ऐसे पीरों के हमें हाथ में हाथ देना है और अपनी नस्लों को बचाना है। अपने बच्चों से ये कहना, बेटे मर जाना, कभी बरेली का गुस्ताख नहीं होना है। बोलो इंशाअल्लाह। बरेली का गुस्ताख नहीं होना है। कल भी बरेली का हुक्म हमारे लिए आखिरी फैसला था, आज भी बरेली का हुक्म हमारे लिए फैसला आखिरी है। मगर याद रखें, आपसे भी एक गुजारिश कर जाऊं, अरबाब मिंबर से लेकर नीचे तक फुरूई इख्तलाफात या फ़िक़ी इख्तलाफात हमारे बुजुर्गों में भी हुए गए, लेकिन किसी ने किसी को दीन और ईमान से खारिज नहीं किया। हम भी जरा थोड़ा एहतियात से काम लें। अगर मेरी तहकीक आपकी तहकीक के खिलाफ जा रही है तो मैं दीन से खारिज नहीं, या हजरत दीन से खारिज नहीं। फ़िक़ी इख्तलाफ है, किसी के पास अपनी अपनी दलील हो सकती है। इस फितने से भी निकलें और हर आलिम की इज्जत करें जब तक वो सुन्नी सहीउल अक़ीदा है। हर इल्म वाले की कद्र करें, ये ख्याल रखा जाए। बुरा ना मानिएगा, शायद हो सकता मेरे खिलाफ कोई बात में फतवा दे। अगर देना बंदा भी खड़े होकर फतवा दे दे, अभी दे दे, पीछे नहीं। अगर फ़िक़ी इख्तलाफात हैं तो उन्हें बुनियादी इख्तलाफात बना करके दीवारें न खड़ी की जाए। अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी तहकीक है। फ़िक़ी इख्तलाफात हमारी जमात में खुदा की रहमत होती है। फ़िक़ी इख्तलाफात, तो इन चीज़ों को लेकर के नफरतें न बांटें, बस मोहब्बतें बांटें। और कोशिश ये करें, जब भी कई बैठे हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा ना ये भी मसला हो गया। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया फरमाया करते थे, कहते थे अगर सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। वाह वाह वाह। ये फरमाया करते थे, सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें सुभान अल्लाह, तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। आज तक मेरी समझ में यही नहीं आया कि ताजुल शरिया के मुरीदों को क्या लगाना चाहिए। मैं खुद मुरीद हूँ भाई। क्या बात है। आपने कभी कोई खास नाम नहीं दिया अपने मुरीद जी। अख्तरी लगाना, अजहरी लगाना। कई लोग कहने लगे अजहरी साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा मिस्र से पढ़ के आया क्या? बोले नहीं जी, मुरीद है अजहरी मियां। मैंने कहा बेचारे अजहरी भी परेशान है, पढ़ने जामे कि ना जामे। तो कोशिश ये करे हर सुन्नी नाम के आगे कादरी लगाए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। हर सुन्नी नाम के आगे कादरी बरेलवी लगा ले, यही काफी है। क्या बात है, वाह वाह, यही काफी है। और अगर लगाना है तो बस रजवी लगा लो। बाकी जितने पीर, इतने नाम अगर लोगे तो कितने हो जाएंगे, बड़ा मसला हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा एहतियात करें। हाँ, मज़ारे भी कम बनावें और नाम भी कम रखें। मज़ारे भी इस कसरत से बनती जा रही है
आने वाले दौर में तो मज़ारों पे आने वाले नहीं मिलेंगे, मज़ार ज़्यादा मिलेंगे। हर कस नाकस का मज़ार बन गया। कौन है? घोड़े शाह है। क्या हुआ कि घोड़े पालते थे इसलिए इनका मज़ार बन गया। ये कौन है? पतंग शाह के, बहुत लंबी पतंग उड़ाते थे, हमने इनका भी बना दिया। कौम है हमारी भाई, जिसका चाहती उसका चिपका देती है मज़ार। मज़ार सिर्फ उसका बनेगा जो मज़ार के लायक होगा, जो मज़ार के लायक होगा, मज़ार के काबिल होगा। पूरी जिंदगी भांग पीता रहा, मर गया भांग के कैंसर से, लोगों ने गुंबद बना दिया। क्या हुआ? सज्जादा नशीन सो रहे हैं कि कुट रहे हैं? देख ले, एक जगह मज़ार में सुराख छोड़ा गया कि इससे बरकतें आया करेंगी। फिर जो बदबू आई है ना, मोहल्ले वाले बाहर थे, मोहल्ले से सुराख बंद करना भारी पड़ गया। भाई ये ना किया करो, जो हुक्म शरा है ना उस पर अमल करो। ये तो रब का करम है कि उसने पर्दे डाल रखे हैं। यार अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो मेरे जैसे कितने जलील और रुसवा होंगे। ये कमाल नहीं है कि उसने इज्जतें दी हैं, कमाल ये है कि उसने जलील होने से बचा रखा है। इससे बड़ी कौन सी बात होगी? उसने जलील होने से बचा रखा है। ये उसका करम है। उसने मिट्टी को हुक्म दिया, जो बंदा तेरे अंदर आ जाए ना, खबरदार राज ना खोलना। नेक आ जाए फिर भी छुपा के रखना, बद आ जाए फिर भी छुपा के रखना। कैसे ही भी है तो मेरा है तो मेरा। लेकिन कुछ लोग चालाक बने, सुराख खोल दिया, इससे रहमतें आया करेंगी। वो बदबू आई, सुराख बंद करना भारी पड़ गया। ऐसा भी ना किया करो, दुआएं किया करो। अल्लाह पीर जन्नती है तो दर्जे बुलंद कर दे। बोलो आमीन। हैं 70,000 की चादर चढ़ा रहे आप पीर के मजार पे ला। कितने की? 70,000 की। बड़ा फख्र से कह रहा 70,000 की चढ़ाई है। इस्लाम इजाजत देता, हमारे दीन ने इजाजत दी है। अगर आलिम है, वली है, तो उसके मजार पे एक चादर चढ़ा सकते हो, एक, ताकि ये मुमताज रहे कि ये कोई आम कब्र नहीं है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसलिए चादर चढ़ाई जाती है। 70,000 की लाके चढ़ा दी, कूद रहा वो पीर पे 70,000 चढ़ाई। क्या ये अच्छा होता? वो 70,000 लाके ना किसी दिन मदरसे में दे के कहता, मुफ्ती साहब क़िबला इस पैसे से तलबा के खाने का इंतजाम कर दिया जाए, ताकि इसका सवाब मेरे पीर की रूह को पहुंचता रहे। दावे के साथ कहता हूं, इधर कुरान वाले तेरे पीर के नाम के लुकमे खाते, अल्लाह तेरे पीर की कब्र पे अपनी रहमतों की बारिशें अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। भी अंधी हो गई, वो भी फख्र कर रहा फलां के मजार पे इतने की चादर चढ़। नहीं भैया, बचो इससे, निकलो इनसे। आओ हाजिरी दो, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, गुलाब चढ़ाओ, ऐसी चीज चढ़ाओ जिसके चढ़ाने से फायदा है। फायदा है। गुलाब चढ़ा के जाओ, जब तक पत्तियां हरी रहेंगी मगफिरत की दुआएं करती रहेंगी, अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहेंगी, कब्र पे रहमतें उतरती रहेंगी। तो इन सारी फसादों से हटना है, फितनों से हटना है, जो कमियां हमारे बीच है ना उन्हें दूर करना है। बस हुजूर के दामन में आके इकट्ठा हो जाना है। एक जगह ऐसे बैठा करो जिससे लगे कि ये कोई इख्तलाफ वाले लोग नहीं, ये सारे मोहम्मद से प्यार करने वाले लोग बैठे हुए। करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। इंशाअल्लाह कुछ दिन और आप ही के इलाके में रहना है, फिर जो बाकी गुफ्तगू है वो दूसरी जगहों पे हो जाएगी। बस सारे लोग मेरे साथ अब कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।